गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बिगिंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वो पढ़ने से पहले हम पहले कुछ पॉइंट जानेंगे इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे दोस्तों। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ वो हुआ 26 नवंबर 1949 में, यानी कि 26 नवंबर 1949 में। और जो इम्प्लीमेंट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिस डे को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। 26 जनवरी को आने वाला है ना, बहुत जल्द, याद आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहले है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म से क्या समझते हैं दोस्तों आप? फेडरलिज्म एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर का ना डिवीजन किया जाता है स्टेट और सेंट्रल के बीच में। और ये फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने अमेरिका से लिया है। ये फेडरलिज्म जो है इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास इक्वल पावर होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट के पास इक्वल पावर है, इक्वल नंबर ऑफ सीट्स हैं जो वहाँ का पार्लियामेंट है। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे इंडिया में पूरी तरीके से फेडरलिज्म नहीं है। हमारे इंडिया में क्वासी फेडरल है, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर तो है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, बट नॉट इक्वली। इक्वल पावर डिवीजन नहीं है। जैसे कि हम देखें, और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। एरिया के हिसाब से बांटा गया है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, जबकि वहां पे सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी। लेकिन उसके पास भी उतनी नंबर ऑफ सीटें और उतनी ही पावर है जितने के सेंट्रल के पास या अदर स्टेट्स के पास। तो हमारे इंडिया में फेडरल नहीं है, पूरी तरीके से फेडरलिज्म नहीं है, क्वासी फेडरल है। हम कह सकते हैं आधा फेडरलिज्म है। ये है हमारा फर्स्ट फीचर। अब देखते हैं सेकंड फीचर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना दोस्तों, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि हम अगर बात करें इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ पार्ट रिटन है और कुछ जो है वो उनका कस्टम्स है, यानी कि वो रिटन पार्ट नहीं है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन भी है और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दोस्तों, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 9 शेड्यूल्स थे। लेकिन अब आज प्रेजेंट के टाइम पर 450 आर्टिकल्स हैं, 24 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं दोस्तों। नेक्स्ट, मूव ऑन द नेक्स्ट फीचर, सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सेपरेट किया गया है, पावर को 3 पार्ट में बांटा गया है, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये टाइम टू टाइम एक दूसरे को चेक करते रहें, कोई भी एक अपनी पावर का गलत यूज ना कर पाए, ताकि वो उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहें। तो सबसे पहला ऑर्गन या सेपरेशन ऑफ पावर में हम कहें ऑर्गन कौन सा है? तो लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन होता है दोस्तों? लेजिस्लेचर वो होते हैं मेरे दोस्तों जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं, यानी कि हमारे मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहते हैं लेजिस्लेचर, जो कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। देन नेक्स्ट लास्ट जुडिशियरी। जुडिशियरी जो कानून की रक्षा करते हैं। और जुडिशियरी जो है दोस्तों वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सबसे ज्यादा इस ऑर्गन में, क्योंकि ये फ्री है बिल्कुल, इस पे किसी का जोर नहीं है। और जब लेजिस्लेचर कोई कानून ऐसा बनाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो जुडिशियरी उसे रोकता है और नल एंड वाइड कर देता है दोस्तों। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं और ये हमने कहाँ से लिए हैं? फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट जो है ये दोस्तों हमने अमेरिका से लिया है। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं इन्हें हम बेसिकली अपना बेसिक राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये दीज राइट्स आर गारंटीड, और ये आर्टिकल किस में दिए हैं? आर्टिकल 12 से लेकर 35 में दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों। और कौन से पार्ट में?
पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिन्हें हम बेसिक राइट्स भी कहते हैं दोस्तों। वो 6 बेसिक राइट्स कौन कौन से हैं, या 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं दोस्तों? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके ऊपर एक अलग से पूरी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेंथी टॉपिक है। अब अगले फीचर की तरफ चलते हैं, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म से आप क्या समझते हैं दोस्तों? एक ऐसी स्टेट दोस्तों जिसका खुद का कोई रिलीजन नहीं होता। जैसे कि हम देखें नेपाल क्या है, एक हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, यानी कि उनका जो मेजर रिलीजन है वो उसको फॉलो करते हैं, मतलब कहते हैं कि हम मुस्लिम कंट्री हैं, या वो नेपाल कहता है अपने आप को कि हम हिंदू कंट्री हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया हमारा गंगा जमुना सरस्वती इसकी तहजीब माना जाता है ना दोस्तों। हम बचपन से अपनी किताबें पढ़ते आए हैं, पोएम्स में पढ़ा है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि कोई ऐसी स्टेट जिसका खुद का कोई रिलीजन ना हो, मतलब वो अपना एक रिलीजन डिक्लेयर ना करे। द आइडिया दैट द गवर्नमेंट शुड बी सेपरेट फ्रॉम रिलीजन एंड शुड नॉट फेवर एनी पार्टिकुलर रीजन, किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को हम फॉलो या फेवर नहीं करते। हम सारे रिलीजन्स की इज्जत करते हैं और सारे रिलीजन्स को ऊपर मानते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है दोस्तों कि इंडिया के अंदर जो सबसे सुप्रीम ऑथोरिटी है वो क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक पर्सन, हर एक इंसान, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, हर एक वो बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में। इसी को हम कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है मेरे दोस्तों। अगला फीचर है दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है। डबल सिटीजनशिप का क्या मतलब है दोस्तों? कि उनके पास 2 सिटीजनशिप है, यानी कि वो जिस स्टेट में रहते हैं, जैसे कि अगर एक पर्सन है और वो वॉशिंगटन डीसी में रहता है तो उसके पास वहां की नेशनलिटी है, और वो अमेरिका का भी सिटीजन है तो अमेरिका की भी सिटीजनशिप है, यानी इस तरीके से उसके पास डबल सिटीजनशिप है। लेकिन हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। आई होप आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हम आसानी से अमेंडमेंट ना कर सके, चेंजेस ना कर सके। और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना पूरी तरीके से रिजिड है ना पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर कंप्लीटली रिजिड नॉर completely flexible but a mix of both। आज तो ये हमने समझे 10 important features of Indian Constitution। Thank you, thanks for watching guys।